स्वीकार नहीं कर पाता, धैर्य खो देता है और वह क्विट कर देता है। वो सफलता जब उसके हाथ में, जबकि उसके लेख में, जबकि उसके भाग्य में, उसके बावजूद भी उसका हकदार नहीं बन पाता। आज यहां पर मैंने बहुत सारे युवाओं को देखा जो 18 साल से लेकर 25 साल के बीच में बहुत सारे नाच रहे थे। मैंने 25 साल से 35 साल के लोगों को भी यहां पर देखा, 35 से 45 वालों को भी देखा और 45 से 55 वालों को भी देखा और 55 से ऊपर वाले कुछ ही है, ज्यादा नहीं। अभी आपको क्या लग रहा है, डायमंड आज दो बने, आगे भी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? कहां से बनेंगे? कहां से? यहां से बनेंगे। प्रकृति का नियम है, सिद्धांत है। डायमंड निकलेंगे, इस हॉल से निकलेंगे, लेकिन सारे नहीं। सारे आप बनना भी चाहते हो, सारे हम बनते हुए देखना भी चाहते हैं, ऊपर वाला भी चाहता है, लेकिन फिर भी प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं होती? पूरी क्यों नहीं होती? 100 आउट ऑफ 100 क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि सफलता के लिए, जितनी बड़ी सफलता है, उस सफलता के लिए जो चीज चाहिए, बताया प्रमोद यादव जी ने बताया कि मैं बिजनेस करता था, योगेंद्र जी ने बताया मैं सफलता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, मैं धैर्य रखने के लिए तैयार था। और वह जब आप प्लान दिखाने के लिए जाओगे, जब लोगों से मिलने के लिए जाओगे, जिनके साथ एक अंपायर आपको बनाना है, उन लोगों से मिलने के लिए जाते हैं। कुछ लोग उन लोगों तक मिलने के लिए धैर्य रखते हैं, कुछ लोग क्विट कर देते हैं। कुछ लोग इस बिजनेस में सफलता पाने के लिए धैर्य रखते हैं, कुछ क्विट कर देते हैं। कुछ लोगों का रिजेक्शन सहने का जो कोटा है वो जल्दी भर जाता है, कुछ लोग उसको बर्दाश्त करने की क्षमता डेवलप करते हैं और धीरे धीरे करके इस बिजनेस के चरम मुकाम पर पहुंचते हैं। इस बिजनेस में आम लोग ही आते हैं, कोई खास नहीं आते, बहुत खास नहीं आते, बहुत आम और साधारण लोग आते हैं। जसवीर सिंह जी एक गांव के रहने वाले हैं और बहुत कम पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए किंग हैं। और उनके साथ जोड़ीदार विजयपाल सिंह जी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए आज एक गर्व है। उन जैसा अचीवमेंट किसी पे है नहीं, गांव के हैं, वह ज्यादा पढ़े लिखे टीचर और एक स्टूडेंट, दोनों को कॉम्बिनेशन। कृष्णपाल जी किसान, लेकिन इस बिजनेस में सक्सेस के बहुत बड़े पायदान पर हैं। आप सक्सेस के मायने देखते हैं, एक बड़ी गाड़ी उनके पास है, एक बड़ा घर उनके पास है, एक बड़ी टीम उनके पास है, और ये अभी एंड नहीं है, ये शुरुआत है। लेकिन आप जिनको मानते हैं, इन चीजों से भी ऊपर बहुत कुछ है, उसको देखने की आवश्यकता पड़ती है। एक व्यक्ति को कोर्ट में पेश किया गया जज के सामने, केस था उसके ऊपर, कुछ लोगों को जान से मारने का और कुछ लोगों को घायल करने का, ऐसा केस था। और जज साहब ने पूछा, हाँ भाई तुम्हारी आंखें सही सलामत है, तुम हट्टे कट्टे आदमी हो, तुमने कैसे मार दिया लोगों को? इतने सारे लोगों को घायल कर दिया, 10 लोगों को मारा, 20 को घायल किया। बोले जज साहब मैं क्या करूं, इसमें मेरी कोई खास गलती नहीं है, मैं तो गाड़ी चला रहा था और गाड़ी चलाते चलाते अचानक गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। बोले अच्छा, फिर तो अब जिस रास्ते में जा, जज साहब आप ही बताओ, आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए था? जज साहब ने जब बताया, यकीनन जिधर 2 लोग जा रहे थे उधर गाड़ी मोड़ देनी चाहिए थी, नुकसान कम होता। आदमी बोला बिल्कुल जज साहब मैंने ऐसे ही किया कि नुकसान कम हो, तो जिधर 2 लोग जा रहे थे मैंने गाड़ी उधर मोड़ दी। बोला फिर इतना बड़ा नुकसान कैसे हो गया? बोले मैं क्या करूं, वो 2 लोग भाग के बराबर में घुस गए, फिर मेरे पास कोई रास्ता नहीं रहा। मेरी गलती नहीं है। बिजनेस बहुत पावरफुल है, थोड़ा अपनी आंखें खोलने की आवश्यकता है। इस बिजनेस में लगभग 20 साल पहले मुझे मौका मिला और एक जनरल तरीके से आ गया। कोई ढूंढ रहा होगा प्रोस्पेक्ट, तो हम लोग ढूंढते हैं। ये हमारे ड्रीम में नहीं होता बिजनेस हमको मिले, किसी और के ड्रीम में होता है कि इसको पकड़ो और अपना गोल अचीव करने के लिए। तो किसी और के गोल अचीव करने की वजह से हमको ऑफर मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है।
मुझे मिल गया। इस बिजनेस को देखने समझने की शुरुआत की, इस बिजनेस को करना शुरू किया। कई बार ऐसे मौके आए कि मैं बिजनेस से क्विट कर सकता था, लेकिन ये सिस्टम की ट्रेनिंग, मीटिंग और अपलाइन का जो साथ था, उन चीजों ने मुझे इस बिजनेस में इन्वॉल्व करके रखा और धीरे धीरे करके बिजनेस की गहराई और मुझे बारीकियां समझ में आना शुरू हुई। इस बिजनेस को पहले मैं बहुत छोटी सोच से करता था और इस बिजनेस में काम करते समय मुझे सरकारी नौकरी मिल गई थी। मैं भी टीचर था, पहले प्राइवेट टीचिंग करता था, बाद में सरकारी टीचर हो गया और सरकारी नौकरी करते करते मेरे पास बहुत ज्यादा चांस था कि मैं बिजनेस को क्विट कर दूं, नौकरी में कंटिन्यू करता रहूं, क्योंकि यहां पर चेक आएगा कि नहीं आएगा गारंटी नहीं है, लेकिन वहां पर सैलरी मिलेगी इस बात की गारंटी है। और हम लोग साधारण लोग हैं, हम लोग गारंटी वाले वर्ड की तरफ ज्यादा भागते हैं, उधर ज्यादा ध्यान देते हैं। मैं नौकरी करता था, लेकिन इस बिजनेस की गहराई को समझा और समझना शुरू किया, तो बिजनेस को मैंने कंटिन्यू लगातार करना शुरू किया। और शुरुआत में तो मुझे मुश्किलें हुई, मुझे मेरे तरह के लोग काम करने वाले नहीं मिलते थे, मुश्किलें होती थी, बिजनेस अच्छा चलता नहीं था, लेकिन मैं लगा रहा और धीरे धीरे करके इस बिजनेस में मेरे साथ में विजयपाल जी आ गए, उनके माध्यम से जसवीर जी आ गए और उसके माध्यम से कृष्णपाल जी आ गए और उनके माध्यम से इस तरह की पूरी सीरीज आना शुरू हो गई और बिजनेस में चार चांद लगना शुरू हो गए। आप इस बिजनेस को करने के लिए आपको हजारों की टीम बनाने की आवश्यकता नहीं है, लाखों की टीम बनाने की आवश्यकता नहीं है। सफल होने के लिए लाखों में कोई एक है, उसको ढूंढने की आवश्यकता है, वो आपके साथ आ जाएगा, आपका लाखों का कारोबार अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा कि लाखों में कोई एक है? कई बार क्या होता है, जो साधारण लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, उन्हीं में से लोग लीडर्स निकलते हैं, उन्हीं में से लोग निकल के आना शुरू हो जाते हैं। बस आप अपना काम करते रहते हो। इस बिजनेस में मैंने लोगों से मिलना शुरू किया, ट्रेनिंग में जाना शुरू किया, लोगों को प्लान दिखाना शुरू किया, लोगों को इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करना शुरू किया और करने के बाद मेरी तरफ भूखे बहुत सारे लोग हैं जिनको जीवन में सुख, संपत्ति, समृद्धि, प्यार, आशीर्वाद, दुआएं, बहुत कुछ चाहिए, मुझे भी चाहिए, उनको भी चाहिए। मैं उन तक शेयर करना शुरू किया और धीरे धीरे करके कारोबार बढ़ना शुरू हो गया। इस बिजनेस में तकरीबन 10,000 लोग प्रति सप्ताह हमारी टीम में आ जाते हैं, हमारे परिवार में जुड़ जाते हैं, हमारी फैमिली का नए लोग हिस्सा बन जाते हैं। हर सप्ताह करीब करीब 10,000 लोग हमारे परिवार का नए लोग हिस्सा बन जाते हैं। ये बिजनेस इतना पावरफुल है, मैं यही देखता हूं, आश्चर्य बाहर परमात्मा कैसा आपने मौका दे दिया। 10,000 लोग हमारे परिवार में नए जुड़ जाते हैं, हमारी फैमिली इतनी बढ़ती बड़ी होती चली जा रही है। इस बिजनेस में 20 साल हो रहे हैं, 20 साल में इन आंखों से लाखों का परिवार देखा, लाखों का आशीर्वाद मिलता है, दुआएं मिलती हैं, प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है। बाकी चीजें तो आप जानते हैं, इस बिजनेस में डायमंड होते होते ही सारी दरिद्रता खत्म हो जाती है, लेकिन बिजनेस में आज डायमंडों की बाढ़ आकर रखी है। हर सप्ताह, हर 3 दिन में डायमंड बन रहे हैं। आज 2 यहां बने, 2 बिहार में बन रहे हैं, उसके बाद फिर कल 2 बनेंगे, फिर परसों 2 बनेंगे, फिर अगले दिन 2 बनेंगे, फिर अगले 2 दिन बनेंगे। परमात्मा ने भी एक ही ड्यूटी दे रखी है, डेली डायमंड को ताज पहनाओ। लेकिन ये ड्यूटी डेली नहीं मिलती, शुरुआत में बहुत मुश्किलें होती हैं, चैलेंज आता है, उस कोटे को थोड़ा सा पूरा करना पड़ता है। अभी आपके हिस्से में, हमारे हिस्से में था, हमने कर लिया, आगे बढ़ गए। अभी आपके हिस्से में उस हिस्से को पूरा कर लो, बहुत बड़ा काम खड़ा होगा। जो आज आपके साथ लोग हैं, उन्हीं के माध्यम से बहुत बड़ा रास्ता निकलेगा। एक युवा जोड़ा था और लड़के की सरकारी नौकरी लगने की वजह से शादी हो गई। शादी होने के बाद जहां पर नौकरी मिली, उनको वहां जाना पड़ा। मकान किराए का था, किराए के मकान में शिफ्ट हो गए दोनों मियां बीवी। और उनके मकान के ठीक सामने उन्होंने देखा एक महिला छत पर आई और छत पर आकर के रस्सी पर उन्होंने गीले कपड़े टांग दिए सूखने के लिए। ये दोनों मियां बीवी घर में बैठे थे, चाय पी रहे थे। बीवी बोली पति से, दे देखो सामने वाली महिला को इतनी अक्ल नहीं है, कपड़े धो के लेके आई है, लेकिन सारे कपड़े गंदे हैं, यही से दिखाई दे रहे। पति कुछ बोला नहीं, चुपचाप बैठा रहा। और उसके बाद अगला दिन फिर आया, अगले दिन चाय का टाइम था, उस महिला के कपड़े धो के सुखाने का टाइम था और महिला बोली, देख आज भी कपड़े गंदे हैं, इसको बढ़िया डिटर्जेंट पाउडर की आवश्यकता है और साथ साथ इसको कपड़े कैसे धोए जाते हैं ये भी सीखने की आवश्यकता है। दूसरे दिन फिर टोका, पति कुछ नहीं बोला, चुपचाप चाय पी ली और एक क्रम चलता रहा। डेली टोकती थी, ये महिला को बिल्कुल अक्ल नहीं है, गंदे कपड़े सुखाती है, डेली गंदे कपड़े सुखाती है। और ये क्रम चलता रहा, महीना भर तक टोकती रही, महिला को अक्ल नहीं है, गंदे कपड़े सुखाती है डेली। एक दिन क्या हुआ, कपड़े एकदम साफ दिखाई दिए, जंप मार के उठी, देखिए ओ सीख गई देखो सीख गई, कपड़े धोना सीख गई।
लग रहा है डिटर्जेंट पाउडर बढ़िया मिल गया इसको, और कपड़े धोना भी किसी ने इसको सिखा दिया। पति बोला ऐसा है जाने मन, आज सवेरे जल्दी 5 बजे उठा था मैं, 3 घंटा पूरी खिड़की मैंने अखबार से चमकाई है, मैंने खुद अपनी खिड़की सारी 3 घंटा सवेरे सवेरे तेरे सोने से जगने से पहले खिड़की चमकाई है। और आज जसवीर जी ने, कृष्णपाल जी ने और पूरे डायमंड क्लब ने आज 2000 लोगों की खिड़की चमका दी है, जिनको स्पष्ट तौर पर जो अब तक लगता था धुंधला धुंधला दिखाई देता था, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ऐसे घूमते रहते हैं, धूप में टाई लगाए घूमते रहते हैं, इनको कोई अक्ल नहीं है, इनको कुछ भी ताली बजाते रहते हैं, हाँ करके नाचते रहते हैं, कोई सेंस नहीं है। लेकिन आज इधर की खिड़की खुल गई है और साफ हो गए, दिखाई दे रहा है ये क्यों नाचते हैं, ये क्यों करते हैं। अभी एक दिन आपको अपने को भी करना पड़ेगा, है कि नहीं? बिजनेस बहुत पावरफुल है, यहां से जीवन में सिक्योरिटी आपको मिल सकती है। आपके पास काम करने का रीजन कई सारे कारण हो सकते हैं। किसी को समय की कमी हो, समय कमा सकता है, किसी को सम्मान की कमी हो, सम्मान कमा सकता है, किसी को पैसे की कमी हो, पैसा कमा सकता है, किसी को भरा छोटा परिवार है, उसको बड़ा परिवार कमाना है तो बड़ा परिवार कमा सकता है। कारण आपका कोई भी हो सकता है, उसी कारण को पकड़ के इस बिजनेस में आप काम कर सकते हैं। अकेले काम करना नहीं है, आपको अकेले तब तक करना है जब तक कि आप अपने जैसे भाई नहीं ढूंढ लेते। और अपने परिवार में, इस भारत देश में लोगों की कोई कमी नहीं है। एम्बिशन सबसे ज्यादा कूट कूट के भारत में पड़ा, भारत के अंदर है। हर गली हर चौराहे पर लोगों को इस बिजनेस की आवश्यकता है। किसी एक विशेषज्ञ ने बोला है ये बात कि इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जो व्यक्ति इतिहास बनाएगा, जो सबसे बड़ा पैसा कमाएगा, सबसे बड़ा नेटवर्क बनाएगा, उस व्यक्ति ने तो अभी तक ज्वाइन ही नहीं किया है। वो व्यक्ति तो अभी ज्वाइन करना बाकी है। और मुझे लगता है वो व्यक्ति ज्वाइन ऐसे करने वाले भी लाखों होंगे और वह सब आपकी टीम में ज्वाइन करेंगे और एक दिन आप लोग बहुत बड़ा राज करेंगे इंडिया के ऊपर। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। देखता हूँ इस तरह का माहौल, इस तरह की एनर्जी, इस तरह का जोश, इस तरह का अरेंजमेंट्स कभी कभी देखने मिलता है। मिलता तो है, ऐसे नहीं बोलूंगा कभी नहीं देखा, देखा इससे पहले भी कभी कभी मिलता है देखने के लिए, लेकिन साल में एक आध बार मिलता है। और 2023 की शुरुआत में देखने के लिए मिल गया। फाइनेंशियल ईयर है, इसकी शुरुआत हुई है, जबरदस्त मैनेजमेंट, जबरदस्त और सारी चीजें। और ये हमारी छोटी छोटी बच्चियां मैं देख रहा था, चारों खड़ी होकर इतनी एक्सपर्ट तरीके से मेहनत करके और सबको सर्व कर रहे थे। आप तो कुर्सी पे बैठ कर अटेंड कर रहे थे, लेकिन आप देखो हमारे परिवार की हैं, बिजनेस में ही हैं, लेकिन इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो आप देखेंगे ये जो चीजें हैं, ये वॉलंटियर भाव में रहना, ये बहुत बड़े ऊंचे पायदान पर लेके जाने वाला है। ये चीजें वॉलंटियर के भाव में जो रहने का नेचर हमारा विकसित हो गया तो बहुत बड़ा आगे जा सकते हैं। मैंने बहुत सारे लीडर्स को देखा जो हमेशा बहुत बड़े पद पर होने के बावजूद भी हमेशा वॉलंटियर की तरह काम करते हैं। मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं, उन लोगों को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिन लोगों ने आज प्रोग्राम को पहली बार अटेंड किया। बहुत सारे ऐसे लोग रहे होंगे जिन्होंने मेहनत करके आपको यहां पर लाने का प्रयास किया ताकि आपको इस बिजनेस में स्पष्टता आ सके, क्लैरिटी आ सके, इस बिजनेस की गहराई को आप समझ सकें, कुछ देख सकें जो उनको दिखाई दे रहा है। इस वजह से उन्होंने आज आपको इस बिजनेस के लिए इनवाइट किया, आपने अपना कीमती समय निकाला। मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मुझे मालूम है आज आपका लेवल कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन 3 से 4 साल के आप डायमंड हैं और आपके सीने पर वो डायमंड की बेल्ट विराजने के लिए हमें आना पड़ेगा। हमें मालूम है देश से कोना कोई सा भी हो, क्योंकि सब ऐसे ही आते हैं, हम भी ऐसे ही आए थे, जो बने बैठे ये भी ऐसे ही आए थे। पूरे डायमंड क्लब को बधाई देना चाहता हूं। डायमंड बनना एक महज शुरुआत है। जिस दिन आप क्राउन एम्बेसडर बनेंगे और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनेंगे, उस दिन अमीरी का वह स्वाद आप चखोगे कि आप बोलोगे वाह रे सेब सॉप, वाह रे परमात्मा, जीवन धन्य कर दिया आपने। जिस दिन आप सोचोगे। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं पूरी टीम को और इस लीडरशिप को धन्यवाद देना चाहता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और मुझे ऐसे लगता है कि 2023 इस टीम के लिए बहुत लकी ईयर है और जो 2022 में, 2021 में, 2020 में नहीं हुआ वह इस 2023 में होने वाला है, ऐसा मेरा मन बोल रहा है। और ये टीम इतिहास लिखने वाली है। अभी कंपनी ने मौका दिया है टारगेट जीत करके विदेश यात्रा करने का।
और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग रहे होंगे इनके पास पासपोर्ट तक नहीं बना होगा, जीवन के तीसरे पड़ाव में आ गए होंगे, पासपोर्ट तक नहीं बना होगा। लेकिन सेवसो की कृपा की वजह से मेरे को इस एज तक पहुंचते पहुंचते जितनी उम्र है उतने देश घुमा दिया। ये कंपनी की कृपा है, उतने देश देख लिए। इस दुनिया में टोटल 200 देश हैं और इस 200 देशों में से कुछ ही बचे हैं पूरा में। और मुझे लगता है कि पैसा आएगा, कमाएंगे, 100 करोड़ कमाए आपने, 500 करोड़ कमाए, 1 करोड़ कम भी रहेगा, लेकिन दुनिया देख के जानी है। और ये देख के जाना कि परमात्मा ने कितनी सुंदर दुनिया बनाई है, सबको देखना है। और जीवन का मकसद सिर्फ यही नहीं है कि हमने धूप में